बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ के जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे और आप तमाम लोगों के कामों में बरकत अता फरमाए। सुबह का आगाज़ नई सुबह विद नुदरत के साथ हम कर चुके हैं। मेरी आवाज़ आपको बहुत बदली बदली सी नज़र आ रही होगी। रीज़न इज़ दैट कि कल हम आपके साथ थे, पूरी 8 घंटे की अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसमिशन की है, इंडिपेंडेंस डे की लाइव ट्रांसमिशन। और आप लोगों का जो फीडबैक हमें रिसीव हुआ है, आप लोगों का जो प्यार हमें रिसीव हुआ है, वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द लिमिट है। हमें हमारी टीम को एक नई मोटिवेशन मिली है आप लोगों के उस प्यार से। क्योंकि देखिए, मैंने कल भी ये बात की थी, मैं डे फर्स्ट से ये बात कर रही हूँ और डे एंड तक जब तक ये काम चलते रहेंगे तब तक मैं ये बात करती रहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। टीम नहीं होगी हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, बैठती हूँ, बात कर रही होती हूँ, आप लोगों से मुखातिब होती हूँ, आप लोगों के सवालात भी सुन रही होती हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्शन में भी होती हूँ। लेकिन सारा मसला ये है कि जब टीम मेरे साथ अच्छी होगी, जब टीम मुझे जो है वो सपोर्ट कर रही होगी, जब टीम जो है वो प्यार दे रही होगी, जब टीम मोटिवेट कर रही होगी, तो फिर ऑब्वियसली मैंने भी मोटिवेट होना है और एक अच्छी स्क्रीन आप लोगों के सामने लेकर मैंने हाजिर होना है। तो कल की हमने ट्रांसमिशन की 8 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन। मेरी टीम बहुत थकी हुई है, मेरी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, रेस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि इतना काम है। हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक चीज़ें करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं जी, आप लोगों से मुलाकात का वादा किया है, आप लोगों से कहा है कि डेली आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ टॉपिक्स लेके, कुछ ऐसी बातें लेके जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद फ्रूटफुल बना सकती हैं। तो हम हाजिर हैं। तबीयत नासाज है मेरी पूरी टीम की भी, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा दुआओं में भी याद रखें कि हमारी टीम को अल्लाह पाक मज़ीद हिम्मत दे, ताकत दे कि आप लोगों के सामने इसी तरह से जो है वो हम प्रेजेंट होते रहें और आप लोगों से वो सारी बातें शेयर करते रहें बीइंग अ फैमिली। क्योंकि देखिए, अगर हम चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो या चाहे जो है वो हमें कोई इशू हो, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ तो उसी तरह से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो फिर आप भी हमारी फैमिली हैं। ये वीनस एचडी की जो फैमिली है, वीनस एंटरटेनमेंट की जो फैमिली है, इसे हम कभी भी भुला नहीं सकते ना। तो आप लोगों को भी हम कभी भी नहीं भुलाएंगे और आप लोगों ने हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहना है। हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे आपने हमारा साथ देना है, आपने इसी तरह से अपना प्यार बरसाना है जिस तरीके से आप लोग अभी बरसाते आ रहे हैं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने जो ट्रांसमिशन की कल, हमने पाकिस्तान के उन लोगों को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, हमने पाकिस्तान के उन आर्टिस्टों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना ख़ास किरदार अदा किया है। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता ना हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत के बदलने का। तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा, हमें मूव फॉरवर्ड अपने आप को करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे, पाकिस्तान की ग्रोथ हो, पाकिस्तान की यूथ की ग्रोथ हो, तो हमें ख़ुद स्टेप लेना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई यूथ अच्छा काम कर रही है, तो एटलीस्ट अगर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसे डीमोटिवेट भी ना करें। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी ना करें। आप उनको बताएं उनमें क्या खामियां हैं, उनको बहुत, जैसे अब हमारा एक टीम वर्क है, हम अपने प्रोग्राम्स देखते हैं, हम अपनी चीज़ें देखते हैं। मैं बजाते खुद इस बात से आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो भी मैं काम कर रही होती हूँ, ख्वाह वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, जब हमारा एक आउटकम निकल कर आता है तो मैं उसको बाकायदा देखती हूँ बैठ के। मुझे अपनी गलतियाँ पता करनी होती हैं कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ मैंने कुछ मैंने मेरा पोस्चर सही नहीं था, या कहाँ जो है वो मुझे ये करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तो ये आप लोगों को खुद अपने आप में से जब आप गलतियाँ निकालना शुरू कर देंगे ना, तो आप दूसरों को मौका नहीं दे सकते कि वो आप में से गलती निकालें। अपने आप को खुद परखें, अपने आप को खुद जानें, देखें कि क्या खामियां हैं आपके अंदर। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान खता का पुतला है, गलती हर इंसान से होती है। बट दैट डजंट मीन कि वो अपने आप को कभी ग्रूम नहीं कर सकता, दैट डजंट मीन कि वो अपने आप को कभी आगे ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा सकता। ये आप लोगों ने खुद करना है, चाहे यूथ हो, चाहे हमें देखने वाली बहुत सारी लेडीज़ हों। आप खाना बना रही हैं अपने किचन में, ठीक है ना, आपने खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद आप जब उसे टेस्ट करेंगी तो आपको
या तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि शायद इसमें नमक मुझसे जो है वो थोड़ा कम रह गया या ज़्यादा हो गया है, या मैंने मसाले में थोड़ी सी कमी बेशी कर दी। तो जब नेक्स्ट टाइम आप उसे बनाएंगी तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बनाएंगी कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो। तो इसी तरह से आप किसी भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो हमारी, क्योंकि आजकल आप तमाम लोग जानते हैं कि आईटी इज़ अ बिगेस्ट टॉपिक और आईटी का दौर है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को मज़ीद तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस दौड़ में हम कभी भी उनसे पीछे ना रहें, तो हमें अपनी यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए, आईटी की तरफ आए, काम करे और ऐसा काम करे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे, ना कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करे। हमारे आजकल के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाहर ममालिक में जाके पाकिस्तान की इमेज का एक बड़ा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। खुदारा ना करें, पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, हमारे आबा और अजदाद की बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो एटलीस्ट उन कुर्बानियों की ही आप लोगों को जो है वो लाज रखनी चाहिए, क्योंकि आप सब ने वो शेर सुना होगा, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो जब आप लोगों को एक हिदायत की गई है, मैं स्पेशली इस वक्त यूथ से मुखातिब हूँ कि जब आप लोगों को एक बात कही गई है कि तूफ़ान, आप लोग सब जानते हैं कि इसमें जो शेर में ये कहा गया कि तूफ़ान से कश्ती निकाल के लाना, दैट मीन्स कि बहुत मुश्किलें उठाई हैं भाई, बहुत मुश्किलें, लोगों ने अपने प्यारों को खोया है। यहाँ हमारे पास अगर हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो अपने हैं, अगर वो एक दिन के लिए भी हमसे दूर चले जाते हैं कहीं किसी काम की वजह से, तो हमें उनकी महसूस होती है। उन लोगों ने मतलब जिंदगियां कुर्बान हो गई थी, इतनी कुर्बानियां हैं और वो लाजवाल कुर्बानियां हैं जो कि कभी भी उनका हम हिसाब नहीं दे सकते। तो कोशिश करें कि जब इतनी लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क हासिल हो गया है, हम एक आज़ाद फिज़ा में सांस ले सकते हैं, हम प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर ट्रूली ब्लेस्ड पाकिस्तानी। तो कोशिश करें कि उसको हमेशा बरकरार रखें अपनी ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें करें, ऐसे काम करें कि आप ये कह सकें कि हाँ मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया। जैसे कल मैंने एक बात कही थी, वो बात मैं रोज़ कहूँगी, शायद मेरे रोज़ कहने से आप लोगों के दिलों पर असर पड़ जाए। आजकल ये जो मिसकंसेप्शन है ना सबके दिमाग में, मैं कल भी ये बात सुन रही थी, मैं काफ़ी टाइम से ये बात सुन रही हूँ कि भाई बस पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, बाहर चले जाएँ। और क्यों, ऐसा क्यों है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों है। आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम क्यों नहीं कर सकते? आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में अगर आपको लगता है कि कुछ है, कोई ऐसी कमी है जो आप पूरी कर सकते हैं, तो वो कमी पूरी करें ना। क्योंकि जब नाखून बढ़ जाते हैं ना तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां कभी नहीं काटी जाती। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत मुफीद टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने हमें ऐसे ही ज्वाइन रखना है कि मैंने कहा कि आईटी का दौर है, एआई का दौर है। हमने बात की थी एक दो दिन पहले भी, हम इस पर बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स पे आज प्रॉपर बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और वो उनसे ऐसे कुछ सवालात करेंगे जो कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो है वो जिस तरह से आप लोग अभी तक हम पर प्यार बरसा रहे हैं, उसी तरह से आपका साथ, आपका प्यार, आपके कमेंट्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बात करी थी मैं ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि वी आर ट्रूली ब्लेस्ड पाकिस्तानी, और हमें उस बात पे फ़ख्र तो है, बट ऐसा कुछ और करना चाहिए कि मज़ीद फ़ख्र हो। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में यूथ की बात कर रहे होते हैं कि यूथ को प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, या यूथ को मौके नहीं दिए जाते, या फिर शायद यूथ के पास आइडियाज़ नहीं है, और अगर आइडियाज़ हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा नाम, एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी इस वक्त दिलो दिमाग पर छा गई है, और अच्छा छा पॉजिटिव वे में भी गई है और नेगेटिव वे में भी गई है ना। कुछ लोग इससे खौफजदा हैं, कुछ लोग समझते हैं कि भाई इससे हमारा बड़ा नुकसान होने वाला है, और कुछ लोग उससे एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हैं कि शायद इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में ना कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, कुछ इनकलाब आ जाए।
क्योंकि बातें सब करते हैं लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है, और उस चीज़ पे जो आप कह रहे हैं उस पर कायम रहना और उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि आपको इतनी सारी बातें बताने वाली हैं। और सीरियसली फेसबुक पे आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पे आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, हम वो क्वेश्चंस भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, हमें नई सुबह के सेट पे ज्वाइन किया है उसामा कलर ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये भाई व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इज, जिसने लोगों के दिमागों पे कब्जा किया हुआ है इस वक्त। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लुग़वी मायने हैं वो मस्नूई ज़हानत के हैं। ठीक है, इंसान जब से शऊर में है इंसान ने एक ही काम किया है सॉरी, इंसान ने एक ही काम किया है कि अपने काम को आसान बनाया है। तो करते करते हमने परिंदे देखे, तो परिंदों को देख के हमें पता चला उड़ा भी जा सकता है, तो हमने जहाज़ बनाना शुरू कर दिए। इंसान के लिए इंस्पिरेशन पे इंसान हमेशा इन्वेंशन करता रहा है। इंसान के लिए सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन थी वो इंसान खुद था। इंसान तरक्की की राह हमवार करते हुए इस वक्त उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पर उसने पहली बार अपने से बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इंसान की लॉजिक मेकिंग, इंसान की बातचीत, ह्यूमन कम्प्रीहेंसिव लेवल पे जिस तरह हम बातें करते हैं एक दूसरे से, अभी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इंसान को कभी भी मशीन के साथ इस तरह बात करते हुए पहले अबूर हासिल नहीं था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ह्यूमन कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज के ऊपर बातचीत हो रही है। अब मशीन आपकी ज़ुबान समझ रही है और मशीन आपको आपकी ज़ुबान में जवाब दे रही है। बिल्कुल। इंसान से सुपीरियर टेक्नोलॉजी ये कैसे हो गई? कर तो वही रही है बातचीत। हम थकते हैं, हम सो जाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो एक इंडिविजुअल दिमाग है जो एक लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर और कैपेसिटी के साथ कर रहा होता है। लेकिन मशीन इन चीज़ों से मुबरा है। मशीन जो है ना उसको थकना है ना उसको सोना है। आप उसके अंदर मेमोरी ऐड करते रहें, उसके अंदर आप प्रोसेसिंग पावर ऐड करते रहें, वो आपसे ज़्यादा स्पीड के अंदर कंप्यूट करेगी। हमारा दिमाग भी जो है वो मुसलसल कंप्यूट कर रहा होता है। जो आपके अल्फाज निकल रहे होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं, तो आपके दिमाग में भी 0-1 ऑन ऑफ करंट चल रहा होता है। मशीन भी इसी तर्ज पे काम कर रही है जो हमने अपनी तख्लीक की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी ज़रा ख़तरनाक वाली टेक्निकल डिटेल्स मैंने बता दी हैं। अब आम फहम ज़ुबान में ये है कि हर वो काम जिसके अंदर इस वक्त मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो बातचीत करने का हो, चाहे वो डिजिटली कोई भी काम हो, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो काम करने को तैयार है। चाहे आप उससे टेक्स्ट देकर टेक्स्ट ले लें, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देकर ऑडियो बनवा लें, आप उसको इंस्ट्रक्शन देकर वीडियो बनवा लें, इमेजेस बनवा लें, तस्वीरें बनवा लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो काम जो डिजिटली पॉसिबल है, हत्ता के मैनेजमेंट की जॉब्स तक जो डिजिटली हों, वो करने के काबिल है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिकल पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम उसमें नहीं आए हुए, अभी टाइम लगेगा। अब इसकी जो तबाहकारियां हैं, बस यही मैं पूछना चाहती थी कि अगर तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देके ऑडियो बनवा लें, वीडियो बनवा लें, कुछ भी करवा लें, तो ये तो लोगों के लिए बड़ा जो नुकसान भी दे सकती है। कभी कभी हम कुछ ऐसा नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, इसके ऊपर फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो फ़लसफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के जो AI वाले हैं, हत्ता कि रोका भी जा रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को इतना आगे लेके ना जाएं कि वो हाथ में ही ना रहे। अब डिस्ट्रप्शन तो पैदा हो गई है पहले। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी IT की आपने बात भी की, तो फ्रीलांसर्स बड़े हैं। शुरू के अंदर अगर कोई क्लाइंट को कोई आइडिया अपना बनवाना होता था, मिसाल के तौर पर लोगो बनवाना है, तो वो एक डिस्क्रिप्शन देता था। एक बड़ी बातचीत करता था और कि मुझे ऐसा चाहिए, ये कलर चाहिए, मेरी थीम ये। उसको सुनकर एक जो आर्टिस्ट बैठा हुआ होता था, जो फ्रीलांसर बैठा हुआ होता था, वो क्या करता था, अपने चंद घंटे लगाता था और मॉकअप डिज़ाइन बना के देता, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा। अब AI ने आपको क्या इनेबल कर दिया कि आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, 10 सेकंड के अंदर आपको तस्वीरें मिल जाएंगी बनी बनाई। अब उन तस्वीरों से क्या होता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो AI का टूल इस्तेमाल करते हुए, और मैं आपको जॉब्स के ही बता रहा हूँ, AI का टूल इस्तेमाल करते हुए वो 50 मॉकअप बना के क्लाइंट को देगा, उसको एक समझ तो आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि घंटों का जो काम है वो सेकंडों के अंदर सिमट गया। अब जब घंटों का काम अच्छा आर्टिस्ट घंटों में करता था, वो सेकंडों में काम कर रहा है, तो होगा क्या कि जो दूसरे लोग होंगे उनका काम भी वो लेगा, और जाहिर बात है टाइम कम लग रहा है तो वो अपने पैसे कम चार्ज करेगा। तो एज अ इनिशियल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक टूल के। ठीक है, हम जो अब आप टूल समझ लें कि एक होता है हाथ वाला पंप है और एक मशीन वाला पंप होता है। जब हम टायर में हवा भरते हैं तो मशीन वाला पंप लगा दिया,
चंद सेकंड चंद सात समातों के अंदर टायर भर जाता है, जबकि वहाँ पर हमें एफर्ट लगानी पड़ती थी खतरनाक वाले पंप पे। जी। तो अब हुआ क्या कि ये एज अ टूल है, लेकिन ये टूल क्या कर रही है, इतनी डिसरप्शन पैदा कर रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर कि इस डिसरप्शन से निपटना कैसे है वो एक्सपर्ट्स को नहीं पता। ठीक है, और ये हो चुका है। अब आप जो हैं अगर पुराने वक्तों के अंदर चले जाएं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर भी एआई मेटा चैट है, फेसबुक के ऊपर भी आ गई है, आपके इंस्टाग्राम पे भी आ गई है। तो शुरू के अंदर जब एआई टेक्नोलॉजी 2000, जब मैं तो 2019 से ही प्रीच कर रहा हूँ, लेकिन 2023 में जब ये आई और वायरल होना शुरू हुई तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अब आपके पर्सनल मैसेंजर्स में आ चुकी है। ठीक है, चाहे वो करें ना करें, आप उसको अभी टाइप करेंगे मुझे चाहिए खरगोश की तस्वीर, वो आपको खरगोश की तस्वीर बना के दे देगा। अब जिस तरह ये पर्सनल लेवल पे जाती जाएगी, इसका इस्तेमाल आम होता जाएगा। अच्छा, इससे होगा क्या, अब मिसाल है स्क्रिप्ट लिखवानी है, कोई चीज़ करनी है, हत्ता कि मेरे जो स्टूडेंट्स जो काम कर रहे होते हैं वो ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता कोड में, वो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हेल्प लेना शुरू कर दी है। जैसे ही कि पहले नहीं पता था हमारे माँ बाप को, हमारे बड़ों को गूगल का नहीं पता था, लेकिन अब गूगल इतनी आम रूटीन का हिस्सा बन गया है कि हर कोई जाकर रेलेवेंट टॉपिक आपने निकालना है तो आपने गूगल पे नाइट डाउन किया और आपको डिटेल मिल गए, रेस्टोरेंट ढूंढने, वो इतना यूज टू हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने उस अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना ले आए, आप महसूस भी नहीं कर सकते। एआई के साथ भी यही मामला हो रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को अपने अंदर इतना ले आएंगे कि पहले भाई मुझे रेस्टोरेंट जाना है, फलां रेस्टोरेंट कहाँ पे कौन सा करीब पड़ता था, आप कॉल करते थे, किसी खानदान में होता है कि इसको ज़्यादा पता है, अब आप गूगल के ऊपर लिखते हो रेस्टोरेंट्स नियर में, तो आपको पता ही नहीं चला, गैर महसूस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को अंदर लिया है। एआई के साथ भी यही मामला हो रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारी चीज़ें आसान कर रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो कर रही है। अच्छा, एआई जो है उसका जो सबसे पहला काम होगा वो आपको असिस्ट करना होगा, आप एआई असिस्टेंट है। ठीक है, मेरे पास छोटी सी एलेक्सा रखी हुई है, एलेक्सा जो अमेजोन वाली है। अब मैंने जब वो शुरू में ली तो वो एंटरटेनमेंट था, हर टेक्नोलॉजी जो भी आती है वो शुरू के अंदर एंटरटेनमेंट, आप उसको एज एंटरटेनमेंट ले रहे होते हो, आप उससे खेल रहे होते हो, आप उससे तफरियाँ कर रहे होते हो, फिर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कब बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अब एलेक्सा है, मेरे रिमाइंडर्स, मेरी जितनी कॉल्स करनी है, फ़लाँ काम करना है, वो मेरी डेस्क पे, ऑफिस के डेस्क पे रखी हुई होती है, और वो मुझे हर घंटों चंद लम्हों के बाद जो मुझे फ़लाँ को कॉल करनी है, फ़लाँ काम मुझे करना है, फ़लाँ चीज़ें मुझे जमा करवानी है, वो एक एक चीज़ मुझे रिमाइंड करवा रही होती है डेली बुनियाद पे, आपने करना है। मेरी असिस्टेंट है एलेक्सा, अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब जब एआई की भी इस तरह की एप्लीकेशंस अब आना शुरू हो गई हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, भाई मुझे खत लिख के दे दो, मैं चाह रहा हूँ कि XYZ पर्सनालिटी को मुझे इनवाइट करना है, लेटर लिखना है पूरा, और वो 2 मिनट के अंदर आपको लिख के दे देगा। अभी मैं सुबह ही देख रहा था, गूगल पिक्सल प्रो 9 रिलीज हुआ है और उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को अपने मोबाइल के अंदर इंडल्ज कर दिया। मतलब कितना टाइम लगेगा कि आप जो हैं समझे अगले 2-3 सालों के अंदर हर किसी के पास एआई इनहेंस मोबाइल होंगे, और अभी भी आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। रीवो का मोबाइल था, लेकिन गूगल पिक्सल 9 ने क्या किया है, जहाँ पर अब सबसे पहले उसका मैं फीचर देख रहा था और मैंने कहा ये बड़ा काम का फीचर है। पिक्चर खींची, 2 बंदे खड़े हुए सामने, तीसरे बंदे ने पिक्चर खींची। अब होता क्या कि एक बंदा हमेशा मिस हो जाता है पिक्चर में, तो वही पिक्चर एआई ने वहीं पे रोकी। ये जो 2 बंदे थे वो इस साइड आए, जो एक बंदा रह गया था वो पिक्चर के अंदर, फ्रेम के अंदर गया और उसने पिक्चर खींची, और तीनों लग रहा था कि एक साथ है। That's great. ये आज ही सुबह ये उसने किया है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, वो टोटल पिक्चर्स के मुताबिक था, चाहे आप वीडियो हो, चाहे आप इनहेंस कर रहे हो, आपको पिक्चर्स के अंदर किसी चीज़ को रिमूव करना है, आपने टच किया कि इसको हटा दो, आपको अच्छी सी पिक्चर खींच रहे हैं, पीछे से कोई निकलता हुआ बंदे ने व्यू ख़राब कर दिया, अब एआई के ज़रिए आप उसको क्लिक करेंगे और हटा देंगे। इन कामों के लिए पहले फोटोशॉप यूज़ होता था, अपनी एफर्ट्स को लगते थे, आप देते थे कि यार ये मुझे कर दो, मेरी पिक्चर ख़राब हो रही है, कोई अच्छा कर दो, एल्बम बनती। ये सारी चीज़ें अब क्या है कि अब आपके एक क्लिक पे आ गई हैं। तो जॉब इंडस्ट्री साइज तो श्रिंक होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि अब जब एआई पे हम डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, अभी लोग हो भी रहे हैं और आगे होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, या मतलब उनके सवालात क्या होंगे जो कि वाकई ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि जब फोटोशॉप की बात हम करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, तो ये सब हमें कोर्सेज करते हैं, हम सीखते हैं, तो ये फिर ये किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ज़िंदगी पे? देखें, होता क्या है कि एक पूरी दुनिया का एक इक्विलिब्रियम चलता है, बैलेंस, तो उसमें तराजू में बैलेंस होकर दुनिया चलती है।
अब मसला ये है कि लोग यहाँ पर डरते हैं। अच्छा, मेरा परसेप्शन अलग है। जब कोई भी इस तरह का, लेकिन एआई के ना के अंदर मामला ये अलग हो जाता है थोड़ा। जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मिसाल ले लें कि पहले सिटी कोड के बाद टाइपराइटर वाले बैठे होते थे, अभी 2 बैठे हुए, उनके पास भी बेचारों के पास काम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, वो कंप्यूटर के ऊपर आए, उन्होंने अपनी दुकानों में प्रिंटर रखा, तो टाइपराइटर जो था वो ख़त्म हो गया, एक्सटेंट हो गया। ठीक है, एक्सटेंट होने के बाद उसमें अब मसला है क्या कि जिन्होंने अपग्रेड कर लिया वो अपग्रेड हो गए। तो डिस्ट्रप्शन तो हर इंडस्ट्री के अंदर होती है, लेकिन ये डिस्ट्रप्शन का जो पीरियड होता है, ये पीरियड हमेशा हमने एक इंसान ने एक पीरियड को देखा है कि यार 5 साल लगते हैं, 5 से 10 साल लगते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी किसी और टेक्नोलॉजी पे ओवरकम कर ले। तो इतने अरसे के दरमियान लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। कुछ स्टब बॉर्न होते हैं, वो अपग्रेड नहीं करते तो फिर वो नुकसान करते हैं। लेकिन एआई के साथ ये मामला नहीं है, जहाँ पर मैंने कहा ना कि सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि होगा क्या, उनको भी खुद नहीं पता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्पीड में डिसरप्शन कर रही है कि कहीं से एक कोई टूल जनरेट हो रहा है तो कहीं से दूसरा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर सिंगर्स, सही है, किसी सिंगर से गाना आप गवाएं और अपने लिए कोई स्पेशल पर्सनलाइज सॉन्ग आप कहें कि मुझे गा के करो, और आप खुद सिंगिंग विंगिंग से वाबस्ता है, तो आपको पता है ये एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। शायद करते भी नहीं है, ना भी करेंगे, हमें क्यों करना है किसी के। लेकिन अब एआई क्या इनेबल कर रहा है कि आप किसी की आवाज़ का भी 5 मिनट का क्लिप उठाएं और उसको प्रोसेस करवाएं और उससे जो मर्जी चाहे गवा लें। ठीक है, suno.com है मेरे ख्याल से ये वेबसाइट, suno.ai है, सॉरी, जिसके ऊपर जाके आप ये काम कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त फलां की आवाज़ में एक पूरा बल्कि यूट्यूब चैनल बना हुआ था, जिस पे तो मैं हैरान हो गया कि सारे के सारे मशहूर गाने उसने आतिफ असलम की आवाज़ में गवाए हैं। हाँ एग्जैक्टली, मेरे भी नज़रों से गुजरी थी ये बात और मैंने भी सुना था। तो मतलब ये है कि आप किसी का भी गाना किसी भी सिंगर के साथ स्वैप कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर एक बड़ा वायरल हो रहा था कि लोग अपने ना यंगर सेल्फ के साथ, उनकी ऐसा लग रहा था कि वो एनिमेशन में आ गए। तो चाइना की एक कंपनी ने किया कि उन्होंने बेसिकली ये बनाई थी कि जो आपके पेरेंट्स या आपके जो आबा व अजदाद जा चुके हैं, उनके साथ आप है ना कोई एक मूवमेंट के अंदर आ जाएंगे। वीडियोस मूवमेंट होती है, तो 2 पिक्चर्स आप लगाएं, 2 पिक्चर्स लगाने के बाद आप उसको प्रोसेस करें, तो जो लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर होगी वो आपको शफकत भरा हाथ रखेगी या आपको पकड़ेगी, ऐसा लगेगा कि कोई वीडियो शूट हुई हुई है। कि अगर मेरे दादा की पिक्चर मेरे पास और मैंने अपने दादा को देखा नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनके साथ अपनी पिक्चर लगाऊंगा और वो उस एआई के जरिए उस लम्हे में जिंदा हो जाएंगे, कि लगेगा कि वीडियो में वो मुझे प्यार कर रहे हैं या शफकत वाला हाथ दे रहे हैं। इसी तरह मैं एक वर्चुअल रियलिटी का देख रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि एक माँ है, उसने वीआर ग्लासेस लगाए हुए, उसकी बच्ची किसी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, उसकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही और एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ज़िंदा कर दिया। वो जो इमोशनल और ड्रामा था ऊपर से नीचे तक, और जो मेमोरीज थी, आवाज़ भी कॉपी की हुई है। तो बहुत फैक्टर्स हैं जहाँ पर आप जो हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्क साइड और अलॉन्ग डार्क साइड आप जो हैं उसके देख सकते हैं कि फ़वाइद कितने हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, मैं बेसिकली ये बात आपसे करना और भी चाह रही थी कि जो हमारी ज़िंदगी में एक डिजिटल चेंजेस आई हैं, ठीक है ना, उसने बहुत बदल के रख दिया। नो डाउट हमारे बहुत से काम आसान हुए हैं, हम जो है वो घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे जैसे अभी एआई तो खैर बहुत ही वास्ट मतलब आगे चला जाता है। अगर हम बात करें, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परदेश में हैं और उनसे हमने बात करनी है, तो हम थ्रू वीडियो लिंक ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे हम आमने सामने बैठे हैं। अच्छा, जहाँ लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, वहीं पर ना मतलब हुकूमत के लिए और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए बड़े चैलेंजेस भी आए हैं इस टेक्नोलॉजी के डिफरेंस से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, चैलेंजेस जैसे आप हुकूमती लेवल पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, जब चैट जीपीटी जिसका हमने सबने सुना हुआ है वो वायरल होना शुरू हुआ 2023 के अंदर, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्या हुई कि एक मेथड में डिस्ट्रप्शन का बार कह रहा हूँ ना, एक मेथड चल रहा था। स्टूडेंट्स थोड़े स्मार्ट होते हैं, उन्होंने अपने असाइनमेंट जो है वो चैट जीपीटी से करवाना शुरू कर दिए। इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतना परेशान हुई, उन्होंने कहा कि अब हम कोई कंप्यूटर प्रिंटेड लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐलान किया, मैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, कि हम हैंड रिटन असाइनमेंट्स हमें सबमिट करो, मतलब कंप्यूटर प्रिंटेड नहीं, हैंड रिटन। और फिर पाबंदी लगा दी एआई के यूजेज के ऊपर, चैट जीपीटी के यूजेज के ऊपर। इतना वो एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई कि यूएस की जो सेनेट है उसके अंदर बाकायदा एआई के इस वक्त कानून प्रपोज हो रहे हैं कि एआई की टेक्नोलॉजी को किस तरह रोका जाए, क्या रोका जाए। जहाँ पर ये तो कुछ मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रप्शन जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं हुई,
ये डिसरप्शन एक टूल के अगेंस्ट हुई कि यार ये टूल इस्तेमाल हो रहा है और कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही ओल्डर जनरेशन जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं कि उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही कि इसको अब हम किस तरह लेके चलेंगे। अब जो यंगर जनरेशन है उनको इस टेक्नोलॉजी का पता था, उन्होंने बैठ के उसका यूजेज करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे मुल्क के अंदर आप देखें डीप फेक वीडियोज़ हैं, डीप फेक ऑडियोज़ हैं, वो चीज़ें चल रही होती है। तो हुकूमत जो है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही। अभी जब जाकर मैं एक रिसर्च पेपर मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस जो है एआई, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एआई के सिस्टम्स आना बाकी हैं, एआई के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम आना बाकी हैं। चाइना के अंदर तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, जहाँ पे सोशल स्कोर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप ब्लैक मिरर आपने सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो उस पर इस तरह की चीज़ें थी। अब होता क्या है कि एआई जो है, आप मिसाल है कि हम अभी स्टूडियो के अंदर आए और आप स्टूडियो के अंदर आएंगे, आपने किसी को बताना है मैंने चेक इन किया है या कुछ इस तरह की होती है, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है पूरे हर कॉर्पोरेटिव उनकी। तो अब जो है, अब कॉर्पोरेट्स के अंदर अगर मैं इंटर हो रहा हूँ, मेरा चेहरा स्कैन करके ही मेरा टाइम वगैरह नोट कर लिया जाए। हत्ता कि मैंने एक जो वीडियो देखी, एआई का एक मॉडल था, उस एआई के मॉडल ने कर क्या रहा था कि कॉफ़ी शॉप में लगाया हुआ था और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे और उनके कप काउंट कर रहा था, कौन कितनी देर में, कितने सेकंड में, कितने मिनट में जो है वो कस्टमर को सर्व करता है, किसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। मतलब आपके ऊपर मुस्तकिल एक नज़र रखी हुई है और वो नज़र जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जो आपकी प्रोग्रेस को लाइव देख रहा हो। देखें, एक कॉफ़ी शॉप का ऑनर है, उसके 100 अगर उसके कॉफ़ी उसके अगर 100 ब्रांचेस हैं तो वो 100 ब्रांचेस में एक वक्त नहीं देख सकता। वो हम पहले रिलाई करते थे किसी मैनेजर के ऊपर, किसी सुपरवाइजर के ऊपर कि ये हमें बताएंगे कि फलां बंदे की प्रोग्रेस क्या है और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती थी। ठीक है, अब वहां पर जहाँ ह्यूमन फैक्टर होता है तो वहां पर इमोशन आ जाते हैं। इमोशंस जो होते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को नफरत है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है, उसकी बुनियाद पे जो एक पूरा चेन सिस्टम चलता था, उसकी बुनियाद पर फैसले होते थे, जहां डिसीजन मेकिंग होती थी। अब इमेजिन करें कि एक कैमरा लगा हुआ है, उसके साथ एआई का एक मॉडल है जो आपकी परफॉर्मेंस जो है, जो इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो 24 घंटे किसी को देख सके, वो देख रहा है और उसके ऊपर आपका जो है केपीआईज जो है वो बन रहे हैं और डिसीजन मेकिंग के पास जा रहे हैं कि इसने इतना काम किया और इतना अच्छी प्रोग्रेस है, इसकी रेस कर दो, इसको फायर कर दो, इसको जो है प्रमोशन दे दो। तो ये एआई की एप्लीकेशन है। और ये मतलब वही बात है ना किसी भी चीज़ के लिए कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, एआई की बात करें, ये ज़िंदगी में आने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव यूज़ करते हैं। 100%। और अगर सामा मैं आपसे बात पूछूँ बीइंग एआई एक्सपर्ट के, मतलब लोगों की बेसिकली आसानी के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम एक तराजू में एआई को रखें और एक तरफ पॉजिटिव साइड्स हों, एक तरफ नेगेटिव साइड्स हों, तो कौन सी तरफ भारी होगी? इस वक्त नेगेटिव साइड्स भारी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, मैंने कहा ना, अब यहाँ से आप थोड़ा साइकोलॉजिकल समझें। इंसान को है ना एक केमिकल की बड़ी ज़रूरत होती है दिमाग में, वो डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, वो आपको रिवॉर्ड दे रहा होता है चीज़ों को। अब ये यंगर जनरेशन है ना, ये ख़तरनाक हरकतें करके वो डोपामाइन कर रही है। तो टूल, एआई का एज अ टूल आया, आप इसको उठा के देख लें। क्रिमिनल साइड मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही वास्ट क्रिमिनल साइड है, लेकिन यूएस की जैसे हिलरी क्लिंटन को फैशन शो में डाल दिया, ट्रम्प था और वो भी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, कमाला हारिस वगैरह। तो हो क्या रहा है कि हमें हर चीज़, और इस पूरी जनरेशन की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मजाक में लिया हुआ है। तो एआई का इस वक्त जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं यूज कर रहे, अपने काम के लिए नहीं यूज काम के लिए यूज नहीं कर, जो सबसे ज्यादा यूजेज हो रही है एआई की, चाहे वो पिक्चर बनाना हो, चाहे वो वीडियोस बनाना हो, चाहे कंटेंट लिखवाना हो, चाहे किसी की आवाज़ को रेप्लिकेट करना हो, वो मीम कल्चर के अंदर ज़्यादा हो रहा है। मीम्स। अब हो क्या रहा है कि उस टूल ने, अच्छा अब मसला ये कि एंटरटेनमेंट का ये जो मीम कल्चर है, एंटरटेनमेंट का नया ज़रिया समझ लें कि इसके ज़रिए हम खुश होते हैं, करते हैं। पहले स्किट बनते थे, चीज़ें बनती थी, तो एक पूरा साइड ही। अच्छा, इसकी तरफ से फिर डार्क साइड निकलता है। अभी जो हैं स्कैम्स जो हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पड़ोस में ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के कॉल सेंटर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यूट्यूब पे जाके लिखें आप स्कैम कॉल सेंटर, आपको वहाँ मिलेंगे। तो पहले इनिशियली वहाँ पे बंदे हायर किए जाते थे जो एक्सेंट बनाकर बात करते थे, IRS बनकर और मुख्तलिफ इदारे बनकर और लोगों को स्कैम किया करते थे। अब उसकी जगह जो है वो AI जो स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच है कि AI की आवाज़ बिल्कुल इस तरीके से होगी कि आपको लगेगा कि कोई वाकई नेटिव बंदा बात कर रहा है,
वो स्कैम एआई के टूल्स के जरिए शुरू हो ये गए। जैसे हमने क्राइम की बात की, आप कहते हैं कि बेसिक कोई इस तरह क्राइम, लेकिन इस तरह हो रहा है, डीप फेक वीडियोस बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, और डीप फेक वीडियोस का अभी भी रिसेंटली भी डीप फेक वीडियो एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे उनकी वाइफ के साथ Exactly, जो हुआ था डीप फेक वीडियोस। और आप किस तरह मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी को किस तरह बचा सकते हैं, आप किसी को भी उठा के वायरल कर दें, किसी के चेहरे पे भी किसी की और चीज लगा दें। ऐसा तो खैर एक पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि लेट सपोज एआई से हम मतलब ये एक नेगेटिव वाला भी है कि कॉल्स आती हैं स्कैम, और बाकायदा आपको जो है वो आपकी किसी रिलेटिव की वॉइस में बात करवाई जाती है आपकी उनसे। तो ये मतलब ये कैसे ये लोग कर लेते हैं? मुख्तलिफ टूल्स हैं, मैंने कहा तो सिर्फ 5 मिनट की आपकी ऑडियो, ये पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसमें से सिर्फ 5 मिनट का क्लिप मुझे काटना है आपकी ऑडियो का और आपकी आवाज़ बन जाएगी। उर्दू के अंदर मसला ये है कि हम वैसे हर चीज़ में पीछे हैं, हम जो एक्सेंट एआई एक्सेंट उर्दू का जनरेट करता है ना वो उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि वो सारा मॉडल पूरा एआई का मॉडल जो है वो इंग्लिश के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। तो उर्दू के अंदर और हिंदी के अंदर हम थोड़ा सा भी पीछे, लेकिन बहुत जल्द जिस तरह आप बात कर रही हैं एग्जैक्टली वैसे ही बात करेंगे एआई के मॉडल। अच्छा, लेकिन एक चीज़ अगर हम ये भी देखें कि लेट सपोज जैसे आपने कहा कि ये जो डीप फेक वीडियोस हैं, लेट सपोज किसी की भी उठा के डीप फेक वीडियोस ये लोग मतलब कोई भी ऐसे बना के वायरल कर देते हैं, अब वो बंदा ये चीज़ कैसे लोगों को यकीन दिलाएगा कि दिस इज एआई, दिस इज नॉट मी? इसके लिए कोई देखें, ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो रही है ना, हम पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाहैसियत इंसान हम इस टेक्नोलॉजी को डिफेंड करने का मुकाबला करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ भी कर लें, एक वीडियो है किसी की वायरल हुई, वायरलिटी के चंद, और मैं कुछ टेक्नोलॉजीज भी प्रपोज करता हूँ, वायरलिटी में चंद घंटे लगते हैं वायरल होने में। एक बार वायरल हो गई ना, वो लोगों के जहनों से निकाल सकते हैं ना आप लोगों के दिमाग से निकाल सकते हैं, सबको पता है, सबको पता चल जाता है और फिर वो रुकती नहीं है, वो चीज़ स्प्रेड होते हुए रुकती नहीं है। कोई भी मशहूर शख्सियत की किसी भी किस्म की वीडियो बना के आप डाल दो, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रुक जाए। अब इसके ऊपर काउंटर, हमारे पास काउंटर मेजर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो जा रही है या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर कोई वीडियो जा रही है, वो जा रही है, उसके ऊपर कोई काउंटर चेक नहीं है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज प्रपोज हुई हैं कि कोई भी वीडियो जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी, और जो अभी आपने देखा होगा कि ये जो काउंटर करने वाली टेक्नोलॉजी है बड़ी नौमौलूद सी हैं कि अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड करते हैं और वो एआई जनरेटेड होता है तो एक छोटा सा टैग आता है एआई जनरेटेड, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अभी नौमौलूद है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आगे फ्यूचर में होगा ऐसा कि आप कोई भी कंटेंट जहां पर एआई से कंटेंट बनाकर अपलोड किए जाने की बात है, तो दूसरी तरफ ये उसका काउंटर बन रहा है कि कोई भी कंटेंट आप अपलोड करेंगे तो उनका सिस्टम जो अपलोड जहां पे हो रहा होगा जिस प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल मैसेजेस क्यों ना हो, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाए कि वो डिटेक्ट करें कि आया कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है या नहीं, ये पिक्चर जो है वो फैब्रिकेटेड है या नहीं, और उसके ऊपर एक टैग लग जाए कि ये एआई की बनाई है। होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये दुनिया इस पे काम कर रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन पहले आती है, फिर काउंटर हम बाद में बनाते हैं। डायनामाइट जैसे बनाता, आपने कहा ना अच्छा बुरा, जो डायनामाइट बम धमाके बना था वो पहाड़ उड़ाने के लिए बना था, वो इंसान उड़ाने के लिए नहीं बना था। तो अब इंसान उड़ रहे हैं उससे। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त सी बातें जो है वो हमारी चल रही हैं। उसामा से हम और भी बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं दिमाग में, और अभी आप लोग सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से मतलब आज बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में, और मुझे उम्मीद है यकीनन कि आप लोग जो है वो ज़रूर आप लोग को इन बातों से फ़ायदा मिल रहा होगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुजरत में। बहुत मज़ेदार सी बातें चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की जा रही है और कुछ ऐसी बहुत सारी आज फैक्टर्स आज हमारे सामने आए हैं जो कि हम शायद मुझे भी आज से पहले नहीं पता थे और आप लोगों को भी यकीन आज से पहले नहीं पता होंगे, लेकिन आज आप लोगों को पता चल रहे होंगे। आप लोग जो है वो इस चीज़ को ना, हर चीज़ को, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ अपने शो में कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपके पास सेलफोन है, बेहतरीन है आपके पास, देखिए टेक्नोलॉजी है आपके पास बेसिकली कि आपके एक ही गैजेट में जो है आपको कैलकुलेटर भी, आपके पास कैलेंडर भी, आप उससे वेदर फोरकास्ट भी चेक कर सकते हैं, आप उससे कॉल्स भी कर सकते हैं, आप उससे मैसेजेस भी कर सकते हैं, आप उससे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब आपको डिफरेंट गैजेट्स अपने साथ अब कैरी करने की ज़रूरत नहीं। ये इंसान की आसानी के लिए चीज़ें जो है वो अब टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं या उसको नेगेटिव यूज़ करते हैं। उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मैंने उसामा मोबाइल की बात की इस तरीके से कि हमें अब एक आसानी हो गई कि हमें डिफरेंट गैजेट्स अपने साथ कैरी नहीं करने पड़ते। तो हम अगर एआई की बात करें तो मुझे ये बताएं कि इंसानों की प्राइवेसी का बड़ा मसला आ जाएगा यहाँ पे और आ रहा है। प्राइवेसी का मसला बिल्कुल आएगा। आपके डेटा, मिसाल है कि अभी है ना, चंद हफ्तों पहले की न्यूज़ है। वो चंद हफ्तों पहले की न्यूज़ ये है कि एप्पल कंपनी ने जो ओपन एआई चैट जीपीटी है उस कंपनी के साथ एक मुआहदा वो किया। अच्छा, जो एआई है ना, जैसे इंसान जो है, मैं और आप जब बात करेंगे, मैं यहाँ से कुछ बातें कर रहा हूँ, आप एक नया डेटा आपके अंदर आ रहा है, इनपुट हो रहा है exactly. और उसके ऊपर जो है फिर आप जो है वो कोई अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। एआई भी इसी तरह चलता है। एआई को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। एप्पल कंपनी जो है वो हमें पता है कि फ़ोन्स बनाने में टॉप की कंपनी है। अब जब एप्पल कंपनी के साथ सैम अल्टमैन का मुआहदा हुआ तो उस मुआहदे के पीछे ये था कि हम एप्पल को इक्विप करेंगे, एप्पल के फ़ोन्स को, कि वो बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने मोबाइल के अंदर ले आए। जैसे मैंने आपको गूगल 9 पिक्सल प्रो का कहा, एप्पल की बातें चल रही थी और गूगल ने करके दिखा दिया है। तो उस पर एलॉन मस्क जो हैं, जो ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर एप्पल ने ओपन एआई के साथ ये मुआहदा किया तो एप्पल के फ़ोन मेरी प्रीमिसेस के अंदर अलाउ नहीं। क्यों? क्योंकि डेटा ब्रीच के लिए। ये एग्जैक्टली कि डेटा ब्रीच जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर कर लेता है कि आपके डेटा के ऊपर वो लर्न करता है, आपके डेटा के ऊपर वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो एआई जो है, आपने प्राइवेसी की बात की, तो बिल्कुल एआई जो है वो प्राइवेसी को एवेड करने के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको छुपा के नहीं रखेंगे। इनफैक्ट के स्नैपचैट के ऊपर चले जाएं आप, जो एआई चैट है एआई चैट है, जो जितने भी यूथ है ना, जो हमारे यूथ है, उसके अंदर एक बड़ा मसला है कि वो बड़ा लोनली फील करते हैं, बड़ी वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो एआई को उनके बारे में सब पता होता है कि आज ये हुआ, मैं डिनर पे नहीं जा सकी, फलां ने ब्रेकअप कर लिया, मुझसे बात नहीं कर रहा। वो अपनी पर्सनल जो डिटेल्स होती हैं वो एआई के साथ शेयर करी होती है और उन डिटेल्स पर उनका जो पर्सनल एआई होता है वो लर्न करता है। उसको एक कॉन्टेक्सचुअल लिमिट होती है कि उसने मुझसे आखिरी बार क्या बात की थी, या आखिरी बार उदास था, या आखिरी बार जो था वो XYZ चीज़ें सोच रहा था। तो उसके ऊपर एआई को पता होता है, मतलब एआई उनकी पर्सनैलिटी लर्न कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ये मतलब बेसिकली अगर वो जैसे आपने बोला बात की कि वो अपना लोनली टाइम एक स्पेंड करने के लिए स्नैपचैट पे अपना वो एआई असिस्टेंट है उससे बात कर रहे होते हैं, तो लेकिन अदर हकीकत अगर हम देखें तो वो अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि एआई जो है वो इमोशंस भी आपके कैप्चर करता है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, और जब आप बताएंगे तो वो करेगा। और एट द एंड जो है सारी जो चीज़ें होती हैं वो डेटा पे होती हैं, नंबर्स पे होती हैं। प्रिडिक्टिव मॉडल्स कहलाते हैं, प्रिडिक्शंस होती हैं। मतलब प्रिडिक्शंस क्या होती हैं कि आप एक इंसान के साथ रह रहे हो, अगर आपकी किसी के साथ शादी हुई है तो आपको पता होता है कि इस वक्त इसकी शक्ल जो बनी हुई है उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है, आप पहचान लेते हो, आप उसका अगला जुमला पहचान लेते हो। आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, आपको पता होगा कि ये अगला जुमला क्या कहेगा, इसका जो एक मखसूस जुमला है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर वो क्या निकलता है। तो आपको इंसान के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है और आप ये जो चीज़ें हैं ये जानबूझ के नहीं करते, आपको आदत पड़ जाती है, आपको पता लग जाता है। एआई जो है वो बैठा ही डेटा आपका लेने के लिए है। एआई जो है वो आपके डेटा पे ही लर्न होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पावर इतनी होती है ना, उसको सोना है, उसकी कंप्यूटिंग पावर आपसे ज़्यादा है, तो वो आपको इतना जान लेगा कि वो फिर आपको आगे प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा, जैसे हम कर रहे हैं। और उसकी प्रिडिक्शन जो है ना वो एक दो जुमले पे नहीं रहती, फिर उसकी प्रिडिक्शन होती है कि इस ले पे, ये लाइन पे जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा और क्या बातें करेगा आगे।
ऐसा ही है। अच्छा, उसामा बेसिकली जो है वो एआई इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप बच्चों को सिखा भी रहे होते हैं, पढ़ा भी रहे होते हैं एआई के बारे में कि किस तरह से एआई को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, उसको सीख के, उसको पढ़ के, उसको समझ के आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उसामा, कभी कोई ऐसे स्टूडेंट किसका कोई सवाल ऐसा आया हो जो आपने सोचा हो कि नहीं यार ये तो बहुत नेगेटिव सवाल किया मेरे स्टूडेंट ने, या ये नेगेटिव साइड पर जा रहा है एआई को लेकर? अक्सर जा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव साइड, जो भी नया बच्चा आता है ना, वो बड़ा फैसिनेट होता है हैकिंग से। हमें हैकिंग सिखा दें, हैकिंग। अच्छा, हैकिंग का मतलब भी नहीं पता होता, हैकिंग क्या करनी है, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लेंगे, हमें फेसबुक हैक करना है, किसी का जीमेल हैक करना है, ये ख्वाहिशात होती हैं। और एक उम्र है, उस उम्र के अंदर आपको पावरफुल, और जो बच्चे स्टूडेंट ही होते हैं उनको पावरफुल फील करना वो बड़ा ज़रूरी पड़ जाता है कि हमने कोई ऐसे अचीवमेंट किया कि लोग जो हैं वो हमसे डर रहे हैं। वो एक उनका एक अपना वो एक उनका होता है, वो एक उम्र होती है, एक उम्र के उस हिस्से तक ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर जाके वो बंदा हो रहा होता है। तो हैकिंग के हवाले से बड़े सवालात होते हैं, हम हैकिंग सीखने के हवाले से बड़े सवालात होते हैं कि हम एआई के ज़रिए किस तरह जल्दी सीख सकते हैं, हम एआई के ज़रिए किस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरह पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव साइड में तो यही जा रहा होता है, जब इंटरनेट की दुनिया पे आते हैं तो कि मैं किसी का डेटा इवेट कर लूँ, किसी की प्राइवेसी इवेट कर लूँ, मैं जो हूँ उनके किसी किस्म के मेरे पास राज आ जाएं ताकि मेरा अपर हैंड हो जाए। हैकिंग के मसाइल ही हो। बिल्कुल है, बहुत सारे मसाइल हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो उसामा से मजीद बात करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। और आई एम जस्ट चेकिंग कि आप लोग बहुत सारे, आप लोगों के सवालात भी हैं और आप लोग ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए हैं कि आपका जो शो चल रहा है बेसिकली आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। स्पेशली जब हम बात कर रहे होते हैं किसी ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी ऐसे टॉपिक पे जिससे हमारे लिए फ़ायदा हो, तो नुकसानात की बात करना भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप लोगों को अगर उसकी पॉजिटिव साइड्स पता हो तो नेगेटिव साइड्स भी ऑलरेडी पहले से पता हो, ताकि आप कोशिश करें कि अपना पाथ हमेशा सीधा रखें और हमेशा उस चीज़ को पॉजिटिव ही यूज़ करें। उसामा हमारे दरमियान मौजूद है। उसामा, मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि एआई हमारे साथ मतलब बहुत कनेक्टेड है, हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है एआई को हर तरीके से, लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर तो उसमें एआई हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा हेल्थ केयर में, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में सपोर्ट कर सकता है और कोई टेक्नोलॉजी शायद आपने इंसानी तारीख में ना देखी हो। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उनका सारा का सारा एक रूटीन बना होता है, कब मेडिसिन देनी है, उनका क्या चल रहा है, उनका भी मतलब एक मैं आपको दूँ, हमने एक काम किया था, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आया था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस के लिए। उनको मम्स डिटेक्शन का एक टूल चाहिए था। वो टेस्ट पे अगर रिपोर्ट जाती थी बच्चों के लिए तो वो 2 से 3 दिन लग जाते थे, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होती थी। और वहाँ पर ये था कि अगर हम मोबाइल से एक पिक्चर खींचें, एआई के मॉडल को दें तो एआई बता दे कि कितने प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं कि इनकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। और उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके कोई दवाओं के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जल्दी आपके रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। अभी मैंने पढ़ा कैंसर जब होता है, कैंसर एक बड़ी बीमारी है, अल्लाह ताला हर किसी को उससे बचाए, बट कैंसर होने के अक्सर आपने देखा होगा कि कैंसर के लास्ट स्टेज पे पेशेंट को पता चलता है जब कैंसरस का जो कैंसरस सेल होता है वो बड़ा ग्रो हो जाता है और वो वाकई प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू होता है। तो जिस्म को बुखार होता है, इंडिकेशन होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे कैंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कैंसर अपनी बुनियादी जड़ें जब बना रहा होता है, जब कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर एआई की मदद से कुछ इस तरह के अभी रिसर्चेज हुई हैं कि एआई फौरन बता देता है कि इस बॉडी को कैंसर होने वाला है, हुआ नहीं है, इस बॉडी को कैंसर होने वाला है। अब उस पर क्या होगा कि उसकी कैंसर की प्रिवेंट की जो मेडिकेशंस है वो शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको कहा ना मैकेनिकल पार्ट्स अभी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व करना शुरू कर दिए। अब आप ये कैंसर के लिए ये इस्तेमाल हुआ था, या आर्टरी की जो ब्लॉकेज हो जाती है जिससे हार्ट अटैक होता है, एक कैप्सूल के अंदर छोटा सा नैनो रोबोट जिसका काम है कि जाकर
आपकी ब्लॉकेज जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरी ब्लॉक हुई है उसको खोलना। एआई गाइडेड उसका नेविगेशन सिस्टम बनाया है, जहाँ कैप्सूल आप उतारेंगे, खाएंगे, कैप्सूल आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका सीधा मकसद होगा कि वो आर्टरीज को देखेगी, जहाँ पे ब्लॉकेज होगी वो उस ब्लॉकेज को चीरता हुआ छोटा सा रोबोट है वो करेगा और बाद में वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। इसी तरह आपने कहा कि किस तरीके से एआई, अब एआई सारा डेटा पे काम करता है। मिसाल के तौर पर डेटा ABCD ये 4 डेटा की टाइप समझ लें, और जिसके अंदर ए अगर कोई एलिमेंट है वो ज़्यादा हो तो उसको हार्ट अटैक होता है, लाइकली हार्ट अटैक होता है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता मेडिकल टर्म, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब एक लार्ज डेटा सेट पर ट्रेन करवा देंगे, उसके सामने कोई भी पेशेंट आएगा, वो उसका ब्लड टेस्ट, उसकी हार्ट बीट, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं ECG के जरिए बता देगा कि कितने लाइकली चांसेस हैं कि इसको हार्ट अटैक होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हेल्थ केयर में इस तरीके से आपको काम करवा सकता है। आपने अभी वो डिवाइस सुनी है इलॉन मस्क की, न्यूरालिंक? न्यूरालिंक उसकी डिवाइस है। बेसिकली वो डिवाइस जो बनाई गई है ना, वो डिवाइस बनाई गई है कि मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो इतनी एक्सपेंड है कि एक बार जब, अभी उसका ट्रायल फेसेस पहले बंदरों पे था, अब इंसानों पे शुरू हो गया है, और वो आपको साइबॉर्ग, आपको पता है क्या होता है? आधा इंसान आधा रोबोट, ठीक है। साइबॉर्ग हम मूवीज़ में देखते आ रहे हैं, टर्मिनेटर वाली जो जितनी मूवीज़ देखी हैं हमने साइबॉर्ग देखा है कि आधा इंसान आधा रोबोट। वैसे बेसिकली प्रैक्टिकली इस ज़माने में हम लोग साइबॉर्ग बने हुए, ठीक है। आपके पास ये जो मोबाइल है वो आपका समझें कि आधा का जो आप आधी पर्सनैलिटी है वो आपकी, वो उसके बगैर आप एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकते। लेकिन हमारे जिस्म के साथ वो अटैच नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। न्यूरालिंक जो है वो आपके जिस्म के साथ अटैच होगा। अच्छा, वो बेसिकली वो बनाया मेडिकल पर्पसेस के लिए कि कोई अगर चल नहीं सकता, किसी को कोई दिमाग के अंदर वेन्स का मसला है, तो वो करंट पूरा करके काम कर देगा। अच्छा, फिर उसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई और इस तरह की चिप्स इनेबल करती हैं कि आप अपनी सोचों से आउटपुट दे सकें। मतलब माउस कंट्रोल करना, टीवी चैनल बदलना वगैरह मैं अपने सोचों से कर रहा हूँ, खाली कि ये बदल दो तो ये हो जाएगा। ये पहला पार्ट है, ये हो रहा है, इस वक्त गेम खेल रहा है पूरा एक बंदा जो है जिसके हाथ पाँव नहीं चल रहा है, वो गेम खेल रहा है सुकून से और मुख्तलिफ मैकेनिकल पार्ट अपने जहन से मूव कर रहा है। अब जब इनपुट आना शुरू होगा इसका, मिसाल के तौर पर कि मैं अब इस डिवाइस के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ अटैच कर लूँगा तो मैं सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बन जाऊँगा। अच्छा, मैं कोई साइंस फिक्शन बातें नहीं कर रहा, ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजीज इंसान पोजेस कर चुका है। अब मिसाल है कि आप अभी कुछ भी, आप जो स्क्रिप्ट हैं, कोई भी चीज़ें या क्यू कार्ड पकड़ के बैठी हुई हैं आप अभी, अगर आपके और जो चल रहा होता है, अगर आपके पास न्यूरालिंक लगा हुआ हो और मैं जो ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, उस गुफ्तगू के ऊपर आपके दिमाग में वो चीज़ें इम्प्लांट कर रहा हो कि अब ये सवाल पूछो, अब ये सवाल पूछो, अब ये सवाल पूछो, तो हमारी कन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग होती कि हम घंटों बैठ के बात कर रहे होते और मतलब दुनिया देख रही होती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके इंटेलिजेंस को, इंसानी इंटेलिजेंस को भी सुपीरियर करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो टेक्नोलॉजी हम पोजेस कर चुके हैं। और मसला ये है कि वहाँ पे इंसानों के ऊपर इस वक्त जो ट्रायल हैं वो अप्रूव नहीं है। इंसान जो है वो उस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इंसानी के अंदर ऑपरेशन दिमाग में सुराख करके, खोपड़ी में सुराख करके अंदर लगाना होता है, तो वो US के अंदर बड़ी पाबंदियाँ हैं। अगर वो पाकिस्तान में होता तो अभी तक 1000-2000 ऐसे लोग कर चुका होता, जिसमें से 100-200 अल्लाह को प्यारे हो चुके होते, लेकिन वहाँ पे बड़ी पाबंदियाँ हैं, तो उस हिसाब से अभी वो ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन आप अपनी और मेरी ज़िंदगी में ही देखेंगे कि हम जो हैं, ये मोबाइल शोबाइल सब खत्म हो जाएगा, हम जो हैं वो बात करना भी बंद कर देंगे। बिल्कुल, सारे इंसानों ये बहुत ऐसी बातें थी जो कि सामान्य की, और हमें पॉजिटिव ही इन बातों को लेना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी का अपनी ज़िंदगी में अगर इस्तेमाल रखें तो हमेशा पॉजिटिव रखें। उसामा, बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें जो है वो हमारे लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और फ्रूटफुल भी रहा होगा आपके लिए। क्या देखना चाहते हैं अपने कॉमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया पर हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह सेम टाइमिंग्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।